इस वट वृक्ष में आपको कहीं भी एक भी ऐसी लता या फिर कहें कि वट में से जो निकल के जमीन में जो एक उसका जड़ होता है वो चला जाता है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। कि इस जगह का नाम भरत जी के नाम पे तो है, लेकिन नंदीग्राम के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पर भी विकास होने की जरूरत है? क्योंकि अयोध्या तो धाम है ही, लेकिन भगवान राम जो है भरत जी को बहुत मानते थे। और प्रभु श्री राम के वन गमन के बाद भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर एक जगह पे जहाँ पे वो बैठ के उन्होंने लगभग 14 वर्षों तक तपस्या की, भाई की प्रतीक्षा करते रहे और अंत में उन्होंने कहा कि भाई अगर नहीं आएंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हम अभी उसी जगह पे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं श्री भरत तप स्थल, श्री राम जानकी मंदिर, नंदीग्राम, भरत कुंड के भी नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। हमारे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष की भी अलग कहानी है, अलग विशेषता है। इस वट वृक्ष में आपको कहीं भी एक भी ऐसी लता या फिर कहें कि वट में से जो निकल के जमीन में जो एक उसका जड़ होता है वो चला जाता है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। विश्व का शायद इकलौता ये ऐसा वट वृक्ष होगा जिसमें उसकी जड़ कहीं और किसी शाखा से निकल के जमीन में नहीं गई है। ये सब कैसे हुआ और भरत जी जिस जगह पे बैठकर तपस्या उन्होंने किया उस जगह को नंदीग्राम क्यों कहते हैं, इन सब की कहानी क्या है, इन सब के पीछे क्या क्या कारण थे, उन सब के बारे में जानेंगे। आइए यहाँ से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात करते हैं। साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे और इन सब के पीछे क्या क्या कारण थे उस सब आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। श्री राम नारायण दास, श्री राम जानकी मंदिर पुजारी जी। अच्छा, ये एक पहला सवाल यही है कि इस जगह का नाम भरत जी के नाम पे तो है, लेकिन नंदीग्राम के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले यहाँ पे भगवान भोलेनाथ कैलाश से और नंदी जी आए थे। भगवान राम जी जब पृथ्वी लोक पे आए थे साकेत धाम से अपने, तो सभी देवता अपने धाम से आकर प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उसके बाद अपने धाम को चले गए। भगवान भोलेनाथ से काकभसून ने कहा कि प्रभु सभी लोग अपने धाम से आकर प्रभु का दर्शन किए, अपने धाम को चले गए, तो हम ही लोग बचे हुए हैं, तो क्यों न दर्शन कर लिया जाए। सबसे अंत में तो भगवान भोलेनाथ ने कहा इसमें देरी क्या है, चलो इसी वक्त चलते हैं, दर्शन करके स्वयं आते हैं जी। तो भगवान भोलेनाथ नंदी को लिया और काकभसून जी अपने पर से उड़ते हुए आए। तो यहाँ ये गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम हुआ करता था। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ जी आश्रम हाँ। हुआ करता था। तो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदी को भगवान भोलेनाथ जी यहाँ छुपा दिए। अच्छा, कहा आप यहीं रहिएगा नहीं तो भेद खुल जाएगा जी, शाम होते ही जब हम आएंगे तो आपको लेकर कैलाश चलेंगे। तो भगवान के कहने से नंदी जी यहीं पे थे। अच्छा, यहाँ पे नंदी जी रुक गए, इसी कारणवश इस जगह का नाम नंदी का ग्राम पड़ा, यानी नंदीग्राम पड़ा। अच्छा, उसके बाद ये वट वृक्ष की जो एक कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये सब कैसे संभव है? ये तो बिल्कुल एक आश्चर्य है, विश्व के लिए आश्चर्य है कि एक ऐसा वट वृक्ष इसमें और कोई रूट निकला ही नहीं है जी। यहाँ पे भगवान भरत जी जब चित्रकूट से लौट कर आए थे, भगवान राम जी का मना के, भगवान राम जी जब नहीं आए हैं, उनको वापस जब भेज दिया समझा के, तो चौड़ पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित करके उसके बाद में भरत जी नंदी गांव में आकर यहाँ पे बैठकर 14 वर्ष का जब किया था। भगवान श्री राम जी का आने का इंतजार किया था। ये वही स्थान है नंदीग्राम भरतकुंड, इसीलिए भरतकुंड कहा जाता है। भरत जी जब तपस्या कर रहे थे उसी दौरान हनुमान जी जब पर्वत को ले जा रहे थे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे लंका में। अच्छा, तो भरत जी ने यहीं से मतलब उन्होंने देखा कि हनुमान जी लेके कोई बहुत बड़ा, उनको लगा कोई राक्षस जा रहा है। जी जी जी। तो जब ले जा रहे थे तो भगवान भरत जी के गुप्तचर ने कहा कि महाराज जी कोई विशाल पर्वत लेके जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही राक्षस है अयोध्या पे गिरा दे, अयोध्या विध्वंस हो जाएगी। तो भरत जी ने देखा तो कहा कि हाँ लग भी रहा है। तो उन्होंने एक तिनका को उठाया, प्रभु श्री राम का नाम लिया, उससे हनुमान जी को लगते हुए हनुमान जी गिर गए मूर्छित होके, राम राम करते हुए। उसी समय जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी लटाएं जो हैं सारी, उनको उठा लिया। तो यही ये ज्ञान देता है
कि कोई व्यक्ति अगर गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए। मतलब हनुमान जी जब मूर्छित होकर गिर रहे जी, थे जी, तो इसी पेड़ पर आके गिर गए। जी। पेड़ की लताओं ने, इसकी जड़ों ने उनको रोक लिया ऊपर जी। ही, और यही कारण है कि जड़ ऊपर की ओर ही रहते जी, हैं इसके। हाँ, इसकी लताएं जो हैं आकाश को चूमती हैं। यही ये ज्ञान देता है कि कोई व्यक्ति अगर गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए गिरते व्यक्ति की। जी जी जी। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, भी देखेंगे वो मूर्ति स्वयं की बनी हुई है। वो जब गिरने लगे हनुमान जी, उसकी जो छाया पड़ी उससे पृथ्वी पे जो छाया पड़ी उससे बन गई थी। यहाँ पे एक खुदाई में जो मूर्ति निकली उसी मूर्ति को स्थापित किया गया, इसलिए शंभू हनुमान जी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हनुमान जी का उनकी जो मूर्ति है जी, वो स्वयंभू है, यानी कि वो जिस जगह पे गिरे, जी, जगह में जो जी, एक संरचना बन गई, जी, तो उसमें फिर पत्थर वगैरह अपने जी, इकट्ठा हो गया, मिट्टी बनता जी, गया और एक स्वरूप बन गया जी, प्रतिमा के हनुमान जी का। ये इसकी पूरी की पूरी पीछे की जो है कहानी है, या कहें कि सत्यता है या कारण है। एक चीज और हमें बताइए, जी, अयोध्या में इतना कुछ हो रहा है, अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, जी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी उतना विकास नहीं हुआ है। जी। आप लोग अगल बगल के हैं? आपका शुभ नाम? राम नायक तिवारी। अच्छा अच्छा, और आपका? उदय नारायण मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पर भी विकास होने की जरूरत है? क्योंकि अयोध्या अयोध्या तो धाम है ही, लेकिन भगवान राम जो है भरत जी को बहुत मानते थे, और भरत जी के धाम को भी उसी तरीके से विकसित होने की जरूरत है। जी, होने की ज़रूरत है और होगी। अभी यहाँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बाबा जो है आए थे जी। और अच्छा, उन्होंने यहाँ पर वो आए थे? जी आए अच्छा, थे अच्छा। और यहाँ करीब 200 करोड़ रुपए का पैकेज भी आने वाला है। ये विकसित होगा, बहुत भव्य विकसित होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बाबा हैं तो विकास है। बाबा हैं तो विकास है। और देखिए, अभी मैं सोच ही रहा था, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अयोध्या को अगर विकसित किया जा रहा है तो कम से कम राम जी के कहें कि बहुत करीब थे भरत जी। आप हम सब जानते ही हैं, राम और भरत भाई के प्यार का अगर कभी उदाहरण दिया जाता है तो राम भरत के मिलाप का, उनके प्यार का ही उदाहरण दिया जाता है। तो मेरे मन में ये था कि कम से कम इसको भी डेवलप किया जाना चाहिए। तो अब इन्होंने बता ही दिया महोदय ने कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है यहाँ पे लगाया जाएगा, और लगा के इस पूरे के पूरे परिसर का कायाकल्प होगा, जो भरत धाम हम भी इसको कह सकते हैं। भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका पूरा का पूरा कायाकल्प अब जो है होने वाला है। कभी भी आप अयोध्या आए तो अयोध्या से मात्र 17-18 किमी की दूरी पर है, यहाँ जरूर आए, क्योंकि राम के बारे में जान गए। कम से कम राम के जो भाई हैं भरत जी, जो भाई और भाई के प्यार का उत्तम उदाहरण माना जाता है, सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, तो भरत जी के भी धाम पर आपको अवश्य आना चाहिए। बाकी इस पूरे के पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइएगा हमें। नमस्कार।